दोस्तों, अगर आप डायमंड बिजनेस से बिलोंग करते हो तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो वीडियो को पूरा देखिए और जानिए डायमंड इंडस्ट्री के गिरने का सबसे बड़ा कारण और इस इंडस्ट्री में किस तरीके से ग्रोथ वापस आ सकती है, इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नील पटेल और आप देख रहे हैं आरटीसी डेली। आज बात करनी है भारत के डायमंड इंडस्ट्री के बारे में, जो कभी अपने चमक दमक के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज एक गंभीर संकट से जूझ रही है। सूरत में बना डायमंड बुर्ज आपको किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लग सकता है। करीब 67 लाख स्क्वायर फुट में फैला हुआ यह कॉम्प्लेक्स दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस हब है और इतना बड़ा कि अमेरिका के पेंटागन को भी पीछे छोड़ दे। यहाँ करीब 4700 ऑफिस बिक चुके हैं, लेकिन हकीकत सुनकर आपको हैरानी होगी कि इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में सिर्फ 250 ऑफिस ही एक्टिव है। कई कंपनियों ने अपने प्लान रद्द कर दिए और हजारों लोगों की नौकरियां जा रही है। इन बड़े पैमानों में नौकरियां जाने का असर इतना गहरा है कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस भी पैदा हो गया है। एक हेल्पलाइन नंबर शुरू हुआ और उसके ऊपर थोड़े ही समय में 1600 से भी ज्यादा कॉल्स आ चुके हैं। ये सब एक बहुत ही बड़े संकट की ओर इशारा करता है। भारत की डायमंड इंडस्ट्री दुनिया के 95% डायमंड को कट एंड पॉलिश करती है, आज बहुत ही बड़े संकट से जूझ रही है। कभी सालाना अरबों डॉलर का एक्सपोर्ट करने वाली ये इंडस्ट्री आज निचले स्तर पर है। 2022 में भारत ने 24.4 बिलियन डॉलर के डायमंड्स बेचे। 2024 में ये गिरकर सिर्फ 13.1 बिलियन डॉलर रह गए। ये 46% की सबसे भारी गिरावट है और ये 20 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। लेकिन अब कारखाने बंद हो रहे हैं और बड़े पैमानों में लोगों की नौकरियां जा रही हैं। इस दौरान 50,000 से भी ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी चली गई। सूरत में नौकरी गंवाने के कारण पिछले 15 महीनों में 65 से भी ज्यादा लोगों ने दुखद और गंभीर कदम उठाए, जो भारी चिंताजनक विषय है और भविष्य अनिश्चित दिख रहा है। इस संकट को समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। भारत में डायमंड की माइनिंग बहुत ही कम होती है और ज्यादातर रफ डायमंड बाहर से आते हैं, जिन्हें सूरत और कई अन्य शहरों में कट और पॉलिश करके एक्सपोर्ट किया जाता है। दुनिया के लगभग 80% रफ डायमंड की पॉलिशिंग अकेला सूरत करता है। भारत का जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट हर साल करीब 28.5 बिलियन डॉलर का होता है। इनमें से 35% एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को जाता है, यानी कि हमारी इंडस्ट्री अमेरिका पर बहुत ही निर्भर है। लेकिन अब यह प्रभुत्व खतरे में है। कई रिपोर्टों के मुताबिक आने वाले समय में ये रेवेन्यू 20 से 30% घट सकता है। अब सवाल है, ये हालत हुई कैसे? इस संकट के पीछे 3 प्रमुख कारण है: जियोपॉलिटिकल टेंशन, चीन की मांग में गिरावट और लैब ग्रोन डायमंड की बढ़ती लोकप्रियता। रशिया यूक्रेन युद्ध और फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष ने ग्लोबल सप्लाई चेन को बुरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया है। रशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा रफ डायमंड सप्लायर है, लेकिन वेस्टर्न सैंक्शन ने कच्चे हीरो की सप्लाई को इंटरप्ट यानी कि बाधित कर दिया है, जिससे कीमतों में काफी अस्थिरता आ गई है। सूरत डायमंड एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश खूट के अनुसार इस वजह से उद्योग का कारोबार 2.25 लाख करोड़ से घटकर 1.5 लाख करोड़ हो गया है। चीन कभी हीरो का एक बड़ा बाजार था, लेकिन अब हीरो की मांग कोरोना पेंडेमिक से पहले 50% से कम हो गई है। चीन की घटती मैरिज रेट और इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी ने कस्टमर की परचेजिंग पावर पर नेगेटिव असर डाला। लैब ग्रोन डायमंड ये असली संकट का गेम चेंजर है। पिछले कुछ सालों में लैब ग्रोन डायमंड की मांग तेजी से बढ़ रही है। ये प्राकृतिक डायमंड से 70 से 80% सस्ते होते हैं और इनकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होती। 2023 में इनका बाजार 22.7 बिलियन डॉलर का था, जो 2032 तक 74.45 बिलियन डॉलर पहुंचने का अनुमान है। अमेरिका ने लैब ग्रोन डायमंड के वॉल्यूम वाइज पहले ही 60% बाजार पर कब्जा कर लिया। पंडोरा जैसी बड़ी ज्वेलरी कंपनी ने भी लैब ग्रोन डायमंड की पूरी रेंज लॉन्च कर दी है। भारत में भी टाटा ग्रुप ने इस सेक्टर में कदम रख दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भारत से आने वाले डायमंड पर 50% से भी ज्यादा टैरिफ लगा दिया है। इससे हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे और डिमांड गिर जाएगी। भारत का 35% एक्सपोर्ट अमेरिका को जाता है, इसलिए यह टैरिफ उद्योग पर गहरा असर डाल रहा है। इसके अलावा प्रोडक्शन का मिसमैच भी बहुत बड़ी समस्या है। फेस्टिव सीजन की उम्मीद में कंपनियों ने जुलाई और अगस्त में प्रोडक्शन बढ़ाया है, लेकिन टैरिफ और डिमांड की वजह से स्टॉक अटका पड़ा है। इस संकट से बचने के लिए कंपनियां कुछ कदम उठा रही है। जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, सिर्फ अमेरिका पर निर्भरता कम करने पर और यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट में नए मार्केट खोजने की कोशिश। ऑपरेशन रीलोकेशन, कुछ कंपनियां प्रोडक्शन को अफ्रीकी देशों जैसे बोत्सवाना ले जाने की सोच रहे हैं, जहां पर टैरिफ कम है।
इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कंपनियां रफ डायमंड की खरीदी घटाकर स्टॉक को छोटा रख रही है ताकि कैश फ्लो बचा रहे। डोमेस्टिक मार्केट पर फोकस, चीन की डिमांड गिरने के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा डायमंड मार्केट बन गया है। अब घरेलू ग्राहकों की डिमांड को पकड़ने की कोशिश हो रही है। वैसे तो यह संकट सिर्फ